आज की जंगल बुक सफारी में हम मिलेंगे छोटे डोरमाउस से, उनसे भी छोटे डायटम से और सबसे बड़े ग्रिफिन वल्चर से। डिंग डिंग डिंग, आज है केले का दिन, खाए मस्त और हो जाए स्वस्थ। धीरे चलो बल्लू, इतना तेज कहाँ चले? ओह, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा मोगली। आज सारे केले पककर खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये परंपरा है मोगली, बल्लू का खास केलों का दिन। बिल्कुल बगीरा, मेरा साल का सबसे पसंदीदा दिन है। डिंग डिंग डिंग, आज है केले का दिन, खाए मस्त और हो जाए स्वस्थ। डिंग 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 डिंग, आज है केले का दिन। ओह, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ जिसे फल इतने पसंद हैं। हाँ। जर्मनी में रहने वाली इस नन्ही सी जान को सेब सबसे ज्यादा पसंद है। यूरेका, यूरेका, मैंने सेब गिराया, सेब गिराया। ये लाल रंग के रसीले फल डोरमाउस को ऐसे आकर्षित करते हैं कि पूछो मत। ये इतने छोटे होने के बावजूद एक पूरा सेब एक रात में खत्म कर सकते हैं। चबा चबा के खाऊंगा। लेकिन अपनी साइज की वजह से वो फल को उठाकर अपने घर नहीं ले जा सकते। इसीलिए अगर उसे ये मीठा स्वादिष्ट फल खाना है तो पूरी रात ही रुकना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इस पर हमला होने के बहुत आसान है। पूरा का पूरा खा जाऊंगा, आज ही खा जाऊंगा। ये बान आउल ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। ओह, क्या शिकार है, वाओ! ये रात में शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। मैं एक और खाऊंगा, एक और खाऊंगा, पूरा पेट भर के जाऊंगा, हफ्ते भर का खाना खा कर जाऊंगा। वाह, क्या बात है। इनके चेहरे के आकार की वजह से इनकी सुनने की ताकत बहुत तेज होती है, इसलिए वो बारीक से बारीक चीज भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आउल। डोरमाउस को खतरे की भनक तक नहीं है। बान आउल जैसे उसे झपटने गया, ये भाई साहब जान बचाकर भाग लिए। डोरमाउस का नाम पुराने शब्द डोरमाइस की वजह से पड़ा है, जिसका मतलब है जो हर वक्त नींद में हो। डोरमाइस सर्दियों में 7 महीनों तक सो सकते हैं। अपना आधे से ज्यादा वक्त अपने घर में रहकर ही बिताते हैं सोते हुए। और अब छुटकू बंदर, आप मेरी आंखों में देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत जानवर है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम का है? का यही नाम है। नाम तो बहुत खूबसूरत है। बंदर के लिए? बंदर के लिए? बहुत अच्छा बंदर है ये। बहुत अच्छा बंदर, समझ गया। बहुत अच्छा, किसी राजा की तरह। बिल्कुल, किसी राजा की तरह। मैं हूँ बंदरों का शहंशाह। बहुत हुआ। सबको मुझे सम्मान देना पड़ेगा। बिल्कुल शहंशाह, आप हम सबके राजा हैं। जाओ, जाकर जंगल से मेरे लिए फल ले आओ जो सबसे अच्छे हो। डिंग 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 डिंग, आज है केले का दिन। ओह, मैं तो बस यूं ही सोच रहा हूँ कि कब पहुँचूं और कब केले खाऊं। लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, कुछ बहुत ही अनोखे और छोटे जीवों के बारे में। ये बहुत से जानवरों की खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। इन्हें कहते हैं डायटोमस, जो फूड चेन के सबसे आखिरी में आते हैं।
ये छोटे से जीव ज्यादातर पानी के तल में दिखाई पड़ते हैं। सूरज की रोशनी से ही पता चलता है कि दिन हो चुका है और लहरों की आने जाने की स्थिति से पता चलता है कि कब पानी कम होने वाला है। ये खूबसूरत दिखने वाले जीव सिर्फ पानी के तल में ही देखे जा सकते हैं, जहाँ पर पानी का बहाव बहुत कम होता है, ताकि वो वाइटल सोलर एनर्जी को खुद में समा सके। इसके अलावा वो रेत में खुद को सुरक्षित रखते हैं। वार्डन समुद्र के किनारे पर जो भी खाना बचता है, पंछी जमकर उसका फायदा उठाते हैं। यूरेशियन ऑयस्टर कैचर्स नाम के पंछी हर जगह कीड़े ढूंढ ही लेते हैं, इसीलिए इन्हें खाना ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। स्प्रिंग और ऑटम जब पंछी सफर करते हैं, तब वो यहाँ पर आकर आराम जरूर करते हैं। आराम करते वक्त वो अपनी ताकत फिर से इकट्ठा करते हैं ताकि वो आगे की उड़ान भर सके। चलो एक एक करके आओ, नहाने के लिए एक एक करके आओ, मेरा ध्यान है सब पर। चलो एक एक करके। भीड़ में नहीं, चलो जिसका हुआ वो निकल जाए। लेकिन वार्डन समुद्र पर ये नजारा देखने लायक होता है। 10 से 12 मिलियन जितने पंछी उत्तरी समुद्र के पास आकर रुकते हैं। है ना कुदरत की ये अनोखी देन मोगली। खासकर डंगलिन और बार-टेल्ड कॉर्वेट और कॉमन प्रिंशैंक और ब्रांडकूस। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, सब पंछी आसमान की ओर गुच्छे में उड़ने लगते हैं, मानो उन्हें वक्त पे घर पहुंचना होता है। ये सब पंछी एक ही दिशा में जा रहे हैं। वो कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। हर एक पंछी को अपने घोंसले का ठिकाना पता होता है और सूरज ढलने से पहले हर एक पंछी अपने अपने घोंसलों में वापस आ पहुंचता है। सुबह खाने की तलाश में घर से निकले हुए ये पंछी दाना पानी लेकर शाम के वक्त अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं और अपने अपने बच्चों को दाना पानी खिलाते हैं। और हर एक पंछी की ये खासियत रहती है कि वे अपना खाना घोंसलों में जमा करके रखते हैं और जैसे ही अपने बच्चों के पर खुलने लगते हैं, वे उन्हें तुरंत उड़ना सिखा देते हैं। झुंड में रहने वाले इन पंछियों से हम लोगों को भी एक सबक मिलता है कि कैसे एक साथ हम काम करते जाएं और कैसे एक साथ मेहनत करते जाएं। इनके यहाँ पर रुकने की वजह में से एक है डायटम्स, जिनकी वजह से ये ताकत इकट्ठा करके आगे बढ़ सकते हैं। डायटम्स की वजह से समुद्र में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी फैलता है। डायटम्स होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन होते बहुत खास हैं। इनकी करीब 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वापस आओ! रुक जाओ! उनको पता नहीं क्या आज केले का दिन है। बल्लू की परंपरा का बंदर हमेशा ध्यान रखते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, चल क्या रहा है? शहंशाह, हम आपके लिए फल लाए हैं। ये जंगल के सबसे अच्छे केले हैं, खाइए। देखते हैं, छिलका उतार के दे दो। बुरा नहीं है। मैं तुम सबका राजा हूँ। मेरा हुक्म मानना होगा तुम्हें। लगता है उसने खुद को वश में कर लिया है। हाँ, उस चमकीली थाली की वजह से। अब समझा। बलू, तुम वो थाली ले आओ। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। राजा बनके मजा आ रहा है। रुको। कौन हो तुम? मैं इंसान हूँ। तुम मुझे खाना पसंद नहीं करोगे? वैसे सच कहूँ तो तुम दिखने में काफी स्वादिष्ट हो, लेकिन बंदर कभी इंसानों को नहीं खाते। यही तो बात है ना का? तुम बंदर नहीं हो, तुम सांप हो जो मांस खाते हैं। इसी तरह वल्चर भी मांसाहारी होते हैं। बल्लू ने मुझे एक बार बताया था कि ये खाने में सिर्फ मांस खाते हैं। इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती है।
उनमें से एक है ब्लैक वल्चर। ये अपने बच्चों के लिए मांस इकट्ठा करके ले जाते हैं, जो अपने घोंसले में खाना मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और बरखुरदार, अकेले अकेले खा रहे हो? तुम्हें वल्चर का कल्चर पता नहीं क्या? पहले बुजुर्गों को खाना देना चाहिए। हट जाओ, वो पुरानी परंपरा है, अब नया जमाना है। बुजुर्गों का सम्मान किया करो। इनका घोंसला ऊपर की तरफ चट्टानों में बना होता है। जब ये अपने बच्चों को खाना खिला देते हैं, माँ को एक बार फिर से बाहर जाना पड़ता है अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ। मम्मी मुझे वेज फ्राइड राइस चाहिए, आज मेरा उपवास है। वल्चर की नजर बहुत तेज होती है। वो अपने शिकार को 3000 मीटर की ऊंचाई से भी देख सकते हैं। तुम भी मांसाहारी हो। मैं सांप हूँ। ये तो केले हैं। मुझे केले बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो पसंद है नाजुक रसीला बंदर। वापस आओ, मुझे भूख लगी है। मैंने तय किया है, अगले साल से केले के दिन पर हर कोई केले खा सकता है। तुम्हारे खाने के बाद बच जाए तो खाएंगे ना। तुम भी ना बड़े मजाकिया हो।